जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है भाई साहब, आज मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के 50 पूरे किताब के बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरे का पूरा तैयार कर लेना। तो यार अपना टाइम यूटिलाइज करो, आओ देखते हैं पूरे के पूरे 50 बहुविकल्पी प्रश्न, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मुझसे एक गलती हुई, कैमरा चालू नहीं रखा तो यहाँ पर पहले ही खिंचा वगैरह गए, लेकिन हाँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भैया। वीडियो को देखो, सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, क्लास 10th में हो, पूरे किताब के 50 बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा। 101% दोस्तों गारंटी है, 101% यही प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? भैया 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था और 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था। इसी के विरोध में, यही काला कानून था, इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन के विफलता के क्या क्या कारण थे? तो आप लोग जल्दी से बताइए तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि दोस्तों क्या हुआ कि विफलता के कारण थे कि भैया जो वकील थे वो मुकदमे लड़ना बंद कर दिए थे, टीचर थे वो पढ़ाना बंद कर दिए थे, और जो बच्चे थे अंग्रेजों के स्कूल में जाना बंद कर दिए थे। ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या? वो ये हुआ कि भैया कुछ दिन बाद उनको जरूरत का सामान भी उपलब्ध नहीं होने लगा, तो फिर उनको मजबूरन काम करना पड़ा। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आता है तीसरे नंबर का, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो याद रख लेना 1848 ईस्वी। उसके बाद आता है चौथा नंबर का क्वेश्चन, भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? जल्दी से बताओ। जब महात्मा गांधी वो अफ्रीका से भारत आए थे, ऐसे भी पूछ सकता है, तब महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अपना कहां किया था? क्योंकि महात्मा गांधी के सारे आंदोलन जो सत्याग्रह होते थे आप जानते हो, तो कहां पर पहला आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने? पहला सत्याग्रह किया था। तो आप याद रख लेना भैया, कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, चंपारण कहां स्थित है भैया? बिहार में, आप लोग जानते हो। ठीक है, चौरा चौरी की घटना भी हुई थी, बिहार ही में है वो। ठीक है, तो ये याद कर लेना, मैप से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन। हो सकता है आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां किया? तो चंपारण में। तो ये मैप में भी पूछा जा सकता है। आगे है दोस्तों पांचवें नंबर का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो भैया कहां पर हुई थी? न्यूयॉर्क में, या फिर जिनेवा, या फिर वाशिंगटन, या ऑस्ट्रिया? जल्दी बताओ। विश्व व्यापार संगठन मतलब भैया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो यहाँ पर है भैया वो स्थापना हुई थी, तो याद रख लेना वो जिनेवा में हुई थी। बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क टिक लगा देते हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, ये आप याद रख लेना जिनेवा में। जिनेवा कहाँ स्थित है भैया? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इसको याद करो चाहे नहीं, लेकिन जिनेवा याद रख लेना। यहाँ पर आगे है छठवां, चिपको आंदोलन संबंधित है भैया वन संरक्षण से। ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है सातवें नंबर का क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति में प्रमुख भूमिका किस वर्ग की थी? किस वर्ग की थी भैया? कुलीन वर्ग, कृषक वर्ग, या मध्यम वर्ग? तो याद कर लेना भैया मध्यम वर्ग की थी। ठीक है, तो ये याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों आगे है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भैया वो हुआ था आपका 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी आई थी, जिसके कारण भारत में गेहूं वगैरह के दाम जो है बहुत सस्ते हो गए थे, गिर गए थे। ठीक है, आगे है 9वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में हुई थी। याद रख लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भैया न्यूयॉर्क में है, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना है वो जिनेवा में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी ये यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रख लेना भैया यहाँ पर 1945 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1945 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है भैया 10वें नंबर का, सलाल बांध किस नदी पर बना है? जल्दी बताओ। सलाल बांध यहाँ पर महानदी, चिनाब, या फिर सतलज, या फिर कृष्णा? सलाल बांध दोस्तों याद रख लेना वो बंधा हुआ है आपका चिनाब नदी पर। ठीक है, आगे है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? भैया कौन सी खरीफ फसल नहीं है ये बताना है आपको। तो याद रख लेना भैया यहाँ पर क्या होगा? धान होगा, खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसलें होती हैं जो गेहूं के सीजन में होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, और धान तो गर्मियों में होता है, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जल्दी से आप लोगों को बताना है मेरे भाई। तो याद रख लेना 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, यानी अवज्ञा मतलब उनका कोई भी आज्ञा ना मानना। किसका भाई? अंग्रेजों का। अवज्ञा करना, उनका उल्लंघन करना हर चीज का। तो सविनय मतलब विनय सहित। ठीक है, मतलब
मतलब सविनय के साथ। तो ये है भैया महात्मा गांधी जी का आंदोलन, ये भी था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, किसका नेतृत्व में हुआ था, तो वो महात्मा गांधी जी के, ठीक है, याद रख लेना। और यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाह रहा था, खरीफ फसल यहाँ पर बोला है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल, ठीक है, तो यहाँ पर धान हो जाएगी। तो खरीफ की फसल अगर आपसे पूछे तो धान के सीजन में जो जो भी चीजें होती हैं उन पर आप लोग टिक लगा देना, कोई भी इसकी जगह बदल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दें, जैसे सरसों दोस्तों गेहूं के सीजन में होते हैं, चना भी गेहूं के सीजन में आप जानते हो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अरहर भी होती है, गेहूं अभी बोया हुआ है तो अरहर भी बोई हुई है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग दिमाग से अपने कर सकते हो। उसके बाद है 13, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था भैया, 1914 ईस्वी में, याद कर लेना। और कब तक चला था जल्दी से कमेंट करना, प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था कमेंट कर देना। उसके बाद आगे 14 नंबर क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है भैया, कौन सी होती है भैया, आपको पता होगा, कपास हो चाहे वो गन्ना हो, सबसे उचित भूमि जो होती है भैया उसके लिए काली मिट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों काली मिट्टी किससे बनती है भैया, ज्वालामुखी विस्फोट से, उसके लावे से बनी हुई होती है, ये माना जाता है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है भैया, यहाँ पर तो याद रख लेना महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, जल्दी बताओ कौन सा दो देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो याद कर लेना दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका जर्मनी। जर्मनी जो है दोस्तों केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, आप जानते हो, इसलिए जर्मनी दोस्तों बहुत ही गरीब बन गया था क्योंकि ये लड़ाई वगैरह में पहले बहुत होता था, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है भैया, भारत में कौन सा प्रमुख साधन, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप याद रख लें रेल परिवहन। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं, भैया सड़क परिवहन तो होगा, हाँ मानता हूं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूर जाना है तो कौन सा आप यूज करते हो, रेल यूज करते हो ना। नहीं, रेल जो है दोस्तों प्रमुख यहाँ पर बोला है, तो प्रमुख साधन है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, किसका है भैया, तो वो है भैया किसका, अभरक का, याद कर लोगे ना। कोडरमा नामक स्थान जो है अभरक का उत्पादन है। ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, पूछ सकता है कि भैया वह स्थान जो जहां पर अभरक का उत्पादन होता है, तो भैया याद कर लेना झारखंड कोडरमा, ठीक है। रांची वगैरह आप जानते हो झारखंड की राजधानी है। आगे है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, गैट की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ गैट की दोस्तों स्थापना कब हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो याद कर लेना दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1947 ईस्वी में। आगे है 20वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, संसाधन पुनः चक्रीय है, मतलब भैया नवीकरणीय योग्य है। पुनः चक्रीय मतलब होता है नवीकरणीय योग्य संसाधन जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सा होगा भैया, लोहा, पवन ऊर्जा, पशुधन या फिर ज्वारीय ऊर्जा, जल्दी आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना भैया, यहाँ पर हो जाएगा लोहा, भैया बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, यानी पुनः चक्रीय है, एक बार उपयोग किए उसका दूसरा चीज बना सकते हैं पिघलाकर फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पुनः चक्रीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे भाई ये 21 नंबर, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो भाई लाल पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है आपसे पूछ सकता है, तो याद रख लेना भैया मालवा प्रदेश में। कहां पर भैया, मालवा प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे 22 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, मतलब जिसका दोबारा प्रयोग हम नहीं कर सकते भैया। पवन ऊर्जा तो है, जल है, वन भी है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन की जगह बोल सकता है यहाँ पर, जैसे कि भैया डीजल हो गए, डीजल हो गया, यहाँ पर पेट्रोल भी बोल सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त होती हैं। कोयला भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन का ही स्रोत है। तो याद रखना यहाँ पर इनमें से विकल्प दे दे तो इनमें से कोई ना कोई दे सकता है इसकी जगह पर, ठीक है। आगे है दोस्तों 23 नंबर, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है भैया, देश में जो बिजली की आपूर्ति की जाती है वो कितने प्रतिशत जो है दोस्तों विद्युत उत्पादन जो है दोस्तों जल विद्युत से उत्पन्न की जाती है, मतलब भैया जल के द्वारा, है ना, टरबाइन वगैरह लगाकर, आप जानते हो विद्युत जनित्र लगाकर, जो कि जनित्र होती है, क्या होती है भाई, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो बताओ जल्दी से कितने परसेंट है, तो यहाँ पर याद कर लेना भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22%, कितना भैया 22%, ठीक है। बा आ रहा है मतलब 22, ठीक है। तो ये याद रख लेना, विद्युत मतलब 22, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर है 24 का मतलब पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। जो भैया पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, या मुंबई में, या अमृतसर में, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर याद रख लेना मुंबई में है। कहाँ पर भैया, बंबई या मुंबई जो भी बोलना है। उसके बाद दोस्तों आगे है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी
एक रेशेदार फसल है भैया, रेशेदार जो फसल होगी वो हो जाएगी आपकी जूट, है ना, कपास या जूट रेशेदार फसल होती हैं। तो हो गया। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ भी रहे होंगे। आगे है 26 नंबर, इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है भैया? खाद्यान्न फसल नहीं है, मक्का नहीं है, चावल नहीं है, गेहूं नहीं है या कपास नहीं। भैया कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर याद रख लेना भैया, कौन सी हो जाएगी भैया? खाद्यान्न मतलब जिसको खाने में प्रयोग नहीं किया जाता। भैया कपास को क्या खाने में प्रयोग करते हो? नहीं ना, रजाई गद्दा ये सब बनाने में करते हैं और भी बहुत चीजें। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर भैया, संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? याद रख लेना 22 भाषाओं को, ठीक है। संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 28 नंबर है भैया, एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? जल्दी बताओ, एंथ्रासाइट का जो संबंध है वो किस खनिज से है? ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेना भाई, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प नंबर घ, ठीक है, कोयला, ठीक है, याद रख लेना। एंथ्रासाइट जो है दोस्तों कोयला है, ठीक है। आगे दोस्तों हैं, आगे 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? भैया संविधान कब लागू हुआ? भैया 26 जनवरी को लागू हुआ, तभी तो हम वहां पर भैया गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है, गणतंत्रता दिवस, इतना तो आपको आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका 26 जनवरी 1950 को लिखित संविधान भारत में लागू हुआ था, आप जानते हो और ये आप पढ़े भी हो, ठीक है। संविधान बनने में कितना समय लगा था ये जल्दी से मुझे बताओ। लिखित संविधान लागू करने में कितना समय लग गया था, यानी जब से संविधान बनना स्टार्ट हुआ था और फिर लागू हुआ उसके बीच में कितना समय लगा था? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, मैं देखूंगा किसके किसके आंसर सही होते हैं। 30वां नंबर है दोस्तों, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाएगा? भाई दो देशों के मध्य अगर क्रिकेट खेला जाता है तो आप देखते हो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोलते हो कि नहीं? तो भैया व्यापार भी अंतरराष्ट्रीय ही होगा ना, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और अगर दो प्रदेशों के मध्य व्यापार होगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ भाई, प्रदेशी व्यापार हो जाएगा, भारत के अंदर ही हो गया, अंतरदेशीय व्यापार हो जाएगा, ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ। आगे 31 नंबर है भैया, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? भारतीय संघ में दोस्तों, जो भारतीय संघ है, इंडियन यूनियन है, उसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है दोस्तों किसको प्राप्त हैं? ज्यादा शक्तियां राज्य को या संघ को, का और खा दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप बताइए किसको प्राप्त हैं? तो याद रख लेना भैया, यहां पर क्या हो जाएगा भैया कि भैया संघ को ही प्राप्त हैं। संघ बोला है ना, भारतीय संघ में संघ को ही शक्तियां प्राप्त हैं। आगे बढ़ते हैं, 32 है, भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है? कुछ स्थानों पर कितना स्तर गिर गया है? जल्दी से बताओ। लिंगानुपात यहां पर आप लोग ध्यान देना, यहां पर हो जाएगा आपका भैया 800 तक, ठीक है, तो ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है भैया, राज्य का जो है आधिकारिक धर्म कौन सा? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म? भैया कोई नहीं, सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाती है। आई होप आप इतना तो समझते होंगे। भले ही चुनाव राजनीति जो की जाए वो जाति पर आधारित की जाए, है ना, जाति पर तोड़ा जाता है, हिंदू मुस्लिम 24 घंटे टीवी पर आपको दिखाया जाता है, जहर फैलाया जाता है। भैया इन टीवी चैनलों को देखना सबसे पहले बंद कर दो मेरे भाई, ठीक है, देश बर्बाद हो रहा है क्योंकि इन टीवी चैनल सच्चाई आजकल दिखा ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा दुश्मन जो है आजकल हमारे घर में घुस कर बैठा है वो है हमारा टीवी चैनल। टीवी चैनल बंद कर दो, जो न्यूज चैनल वगैरह हैं, हाँ आप नाटक वगैरह जो भी और आप एंजॉय करना चाहते हो करो, ठीक है, तो ये आई होप आप समझोगे। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भैया जल्दी बताओ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या स्विट्जरलैंड? भैया विश्व का सबसे बड़ा देश है लोकतांत्रिक, वो है भैया हमारा इंडिया यानी भारत। आई होप आप याद कर लोगे, तो भैया हो जाएगा भारत, ठीक है। आगे है मेरे भाई, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? जल्दी बताओ, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? रेलवे नहीं है, डाकघर नहीं है, सेल नहीं है या टिस्को नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर याद कर लेना भैया, टिस्को जो है नहीं है भैया, डाकघर तो आपका सरकारी ही है, सेल सरकारी ही है, रेलवे सरकारी ही है, भैया सार्वजनिक ही होगा फिर, है ना, सार्वजनिक मतलब सरकारी। 36 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भैया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने पीछे बता दिया है आपको। जल्दी से कमेंट करके बताना भैया 36 का कौन सा होगा, न्यूयॉर्क होगा या जिनेवा, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, बताना। आगे है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है? जल्दी बताओ। तो गरीबी का कारण दोस्तों है बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सभी। तो बिल्कुल सही बात है, सभी है, क्योंकि भैया हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या भी है, जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी और
संसाधनों की आपूर्ति नहीं होगी तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। तो यहाँ पर बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या और हमारे देश में कहीं ना कहीं अशिक्षा का भी कारण है, क्योंकि भैया हमारा देश में शिक्षा की बहुत कमी है हमारे देश में। ठीक है, आप जानते हो जो भी है शिक्षा के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है। जो भी टीचर्स आते हैं सरकारी स्कूलों में, आप देखते ही हो भैया बैठे रहते हैं 24 घंटे। मैंने देखा है, जल्दी अपने गांव के स्कूलों की क्लास लेना स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है, तभी देश सुधरेगा। कोई ना कोई को सुधरना पड़ेगा। मैं तो जल्दी भैया क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद देखेंगे। भैया शिकायत करो नहीं पढ़ाते तो, या उनसे बोलो कि भाई पढ़ाओ, दिन रात मोबाइल मत चलाओ। भाई दिन रात नाटक मोबाइल चलाते हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। ठीक है, आगे है 38 और हम लोग यहाँ पर खून पसीने एक करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। देख रहे हो कितना फर्क है। सरकारी जो है वो पैसा इतना पा रहा है भाई बंधा हुआ, और बैठकर कुर्सी तोड़ रहा है। देख रहे हो क्या यहाँ पर हो रहा है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है, जल्दी बताओ कौन सा कारक जो है दोस्तों लोकतंत्र की जो है वो चुनौती है। तो यहां पर याद कर लेना भैया, ग नंबर यहां पर सही है, जातिवाद। क्या भैया, जातिवाद। याद कर लोगे ना, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है भैया, जातिवाद। क्योंकि भैया जहां पर लोकतंत्र है, जाति पर आधारित चुनाव करवाए जाते हैं, वहां पर विकास वगैरह के मुद्दे में ध्यान उतना नहीं दिया जाता। ना तो शिक्षा पर बात करेंगे, ना तो महंगाई, ना तो सड़क, ना कुछ बात नहीं करेंगे, केवल जाति। भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बांटते रहेंगे और फिर अपना चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि भैया और ये जातिवाद क्यों हो पाता है, क्योंकि भैया अशिक्षा है। अगर आप शिक्षित रहोगे तो कभी जातिवाद पर जाओगे ही नहीं। जाति पर जो भी पार्टी लड़ेगी चुनाव, उसको आप वोट ही नहीं दोगे भैया। ठीक है, तो ये यहाँ पर पार्टियां हमारे देश में खूब भली पूर्वक जानती है, भली भांति जानती हैं कि भैया यहाँ पर अशिक्षा है और लोगों को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। इसलिए जाति पर भड़काओ, विकास पर ध्यान न दो, अपनी जिंदगी ऐसे काटो, अपना बड़ा बड़ा महल बनाओ, जाए जनता भाड़ में। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। चलिए आगे है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक किसकी है, प्रति व्यक्ति आय। जल्दी बताओ, हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान की या मेघालय। भैया बिहार तो बहुत गरीब है, राजस्थान या मेघालय या इनमें से हो सकता है भैया। तो यहाँ पर आप याद रख लेना भैया हरियाणा। क्या भैया, हरियाणा। ठीक है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ पर भी शिक्षा ज़्यादा है। हम कहीं ना कहीं बिहार से, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर शिक्षा का अभाव कम है। ठीक है, उस यहाँ पर मतलब पढ़े लिखे हैं, किसान भी हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अच्छे हैं। 24 है 40 है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और कुछ बोलना चाह रहा था, वो मेरे दिमाग से चला गया है। चलिए बाद में बोलेंगे, कभी याद आएगा तो। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भैया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, जब आप कोई सामान खरीदते हैं किसी कंपनी का, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दुकान से, तो आपके कुछ अधिकार होते हैं कि आप उसका प्राइस पूछ सकते हो, आप उसके लाभ और हानि पूछ सकते हो, कहाँ पर प्रयोग होता है, ये सारी चीजें आप उससे पूछ सकते हो। वो होता है उपभोक्ता, मतलब आपके साथ धोखाधड़ी ना हो सके बस। क्या भैया, कि भैया धोखाधड़ी मतलब कि भैया क्या, कि अगर वो बोले कि भैया इस सामान की 2 साल गारंटी है, तो उसको 2 साल गारंटी देनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखित प्रमाण बस उससे ले लो, और अगर आपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अगर आपने उसके ऊपर केस कर दिया तो आप केस जीत जाओगे, उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो कब लागू किया गया ये पूछा है भैया, तो ये आपका हो जाएगा 1986 ईस्वी को। कब, तो 1986 को। आगे है 41, भंडारण को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ भंडारण को। हाँ, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता था तो भैया अशिक्षा के कारण क्या है भैया, गरीबी बढ़ती है। अब गरीबी बढ़ाने का कारण क्या है भैया, आप भी जानते हो। मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था भैया, सरकारी स्कूल में आप भी कभी आपकी नौकरी लगे तो प्लीज़ बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से शिक्षा देना। और दूसरी बात, बहुत सारे आप देखोगे टीचर बैठे बैठे केवल कुर्सियाँ तोड़ते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ कि भैया सरकारी स्कूलों में पढ़ना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना सब कोई चाहता है, हर कोई चाहता। क्यों, क्योंकि बैठे बैठे पैसा मिलेगा, हम अपनी ज़िंदगी काटेंगे। भाई क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का, है ना, झंड होती है ऐसी जिंदगी मेरे अनुसार। क्यों, अगर आप लड़ नहीं रहे हो, अपने देश के लिए कुछ योगदान नहीं दे रहे हो, आप बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, तो किस काम की वो जिंदगी। चलो कोई बात नहीं। भारत को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, जल्दी बताओ। यहाँ पर भंडारण को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पर मैं इसका बता रहा था क्या, हाँ तो ये बता दिया हूँ। ठीक है, तो 41 है, भंडारण को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। जो भंडारण है भैया ना, किसी भी चीज को एकत्र करके रख लेना, भंडार कर लेना।
लेना, भंडारित कर लेना। तो यहाँ पर किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है, तो याद रख लेना मेरे भाई, वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भैया मनरेगा है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भैया इसको बोलते हैं मनरेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया, जल्दी आप लोग बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 2005 में लागू किया गया था, और ये ग्राम पंचायत के तहत आता है, आप जानते हो। और एक चीज मैं यहाँ पर देखा हूँ भैया, जबरदस्त घोटाला यहाँ पर भी मैंने देखा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पर ग्राम पंचायत का मुखिया होता है भैया, वो सीधा लोगों के अकाउंट में पैसे, पहले तो अकाउंट में नहीं आते थे तो खूब घोटाला होता था, अब अकाउंट में आने लगे तो उसमें भी होता है। कैसे, मैंने अपने आंखों से देखा है, कैसे भैया, सीधा वो क्या करेंगे, लोग अब पढ़े लिखे तो है नहीं है, 200-400 पा गए खुश हो जाते हैं भैया, वो काम करने जाएंगे नहीं, उनको कोई रोजगार मिलेगा नहीं, बस वो क्या करेगा, वहां पर दिखा देगा कि ये व्यक्ति इतने दिन तक काम किया, और वो व्यक्ति भैया वहां पर काम करने एक भी दिन नहीं जाता, और उसके अकाउंट में 5 से 6 हजार रुपए डाल दिए जाते हैं, 500 रुपए का झुंझुना उस व्यक्ति को पकड़ाया जाता है, और 5500 रुपए का यहाँ पर घूस भैया रख लिया जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और खुद जानता हूं, इसका पर्दाफाश करना चाहिए, लेकिन हम कर भी तो कर क्या सकते हैं, ठीक है, हर जगह। चलो 43 है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भैया, मानव विकास रिपोर्ट में 2018 में जो है भैया भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताओ भैया। तो यहां पर आप लोग ध्यान देना, यहां पर हो जाएगा भैया 130वां, देख सकते हो कितना हमारा देश पिछड़ रहा है भैया, 130वां लास्ट, देख रहे हो, इनमें से नहीं है, 130वां है। दूसरा भैया, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, अगर दो राज्यों के बीच में दोस्तों वस्तुओं का आदान प्रदान होगा तो क्या कहलाएगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे भाई आंतरिक व्यापार, है ना, आंतरिक व्यापार, या दो राज्यों के बीच भैया आंतरिक व्यापार, अगर दो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होगा वो फिर राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सॉरी, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे है दोस्तों 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, सॉरी फसल है, क्या हो जाएगी, रोपण फसल पूछा है भैया, रोपण फसल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जल्दी से आपको बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया गेहूं तो होगा नहीं, चना होगा नहीं, मूंगफली होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा गन्ना। अब बोलोगे भैया गन्ना क्यों, क्योंकि रोपण है भैया, ये बिजनेस के लिए भी प्रयोग की जाती है। आगे है दोस्तों 46 नंबर, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, जल्दी बताओ, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तो यहां पर ध्यान देना मेरे भाई, वो होगा लौह अयस्क से भैया, जो हेमेटाइट है वो लौह अयस्क ही है, ठीक है, तो ये ध्यान देना। लोहा 4 प्रकार का होता है, लेटराइट, हेमेटाइट, और कौन सा मुझे याद था, लिमोनाइट, लेटराइट, देखो मुझे भूल रहा है, ठीक है, मुझे जो भूलता है मैं साफ साफ भाई खुले दिल से बोल देता हूँ, क्योंकि इंसान है भाई, कुछ भी चीजें कभी कभी भूल जाती हैं, बाद में याद आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि लौह अयस्क जो है हेमेटाइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो यहाँ पर याद रख लेना, वायु परिवहन का जो है दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो किया गया था भैया 1953 ईस्वी में, लेकिन अब राष्ट्रीयकरण से फिर से प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, प्राइवेट हर चीज कर रही है, ठीक है, तो ये गलत बात है, सभी चीजें बेच रही है भैया, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। 48 नंबर है भैया, सांसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, भैया किस देश में सर्वप्रथम सांसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम, जल्दी से बताना है मेरे भाई यहाँ पर। तो याद रख लेना, यहाँ पर इटली होगा, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। चलो मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और कमेंट करके पूछ रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना, ढूंढ कर मुझे बताना, क्या करोगे, ढा ढक्कन भैया मतलब ढूंढ लेना, ठीक है। चलो आगे है, आपके पास गूगल बाबा है भैया, कमेंट भी करना है आपको। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, शासन का अंग भैया कार्यपालिका, नगर पालिका, विधायिका या न्यायपालिका, जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका, क्यों, क्योंकि भैया ये न्याय से संबंधित है, बाकी तो ये शासन से संबंधित है ना, नगर पालिका भी, विधायिका भी, कार्यपालिका भी, है ना।
आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को कहा जाता है। जहां पर समान प्रकार के लोग होते हैं उस समाज को क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। तो याद रख लेना, उस समाज को समरूप कहते हैं। भैया एक ही समान के रूप वाले व्यक्ति हैं, समरूप होंगे, ठीक है। तो समान प्रकार के लोग मतलब समरूप समाज, ठीक है। क्या होगा, समरूप समाज। चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लाइक मैं एम इसमें रखता हूं कम से कम भैया 5000 लाइक, मैं जानता हूं करवा दोगे। 50,000 लिख दूं क्या, चलो 5000 करवा देना। शेयर कर देना अपने दोस्त के पास, शेयर कर देना 500 लोग कम से कम। भैया तुम देख रहे हो ना, जो बस शेयर ही कर देना, अपने दोस्त की हेल्प कर देना। और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा एक टेक चैनल है, टेक चैनल का नाम है, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो, कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हो तो मैं उसमें जल्दी एक्टिव होने वाला हूं एग्जाम के बाद। तो मेरे भाई मेरा टेक चैनल जो है सब्सक्राइब करने ना। टेक चैनल जो है दोस्तों CH होगा, तो इसका नाम है मेरा विकास यादव। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, मतलब मेरे नाम से ही है। तो भैया प्लीज सब्सक्राइब कर और लेना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं यहां पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों क्या हाल है मेरे भाई। क्वेश्चन तैयार हुए या नहीं जल्दी बताना। जानता हूं तुम्हारे एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं आएंगे। अगर वीडियो देख कर जाते हो तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन तैयार रहेंगे। बहुविकल्पी याद करने का सीधा सा तरीका भैया, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और वो प्रैक्टिस तुम्हारा विकास भैया करवा ही रहा है, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, है ना हर्षित। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो भैया फोड़ के आना एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। हाँ दाढ़िया बनवा लो भैया। हाँ दाढ़िया नहीं बनवाएंगे भैया, टाइम वाइम नहीं रहता है, क्या करें, है ना। दाढ़ी के लिए बोल रहे हैं, सभी बच्चे भी बोल रहे हैं, रोज हर्षित सभी बोल रहे हैं, क्या करें भैया, टाइम नहीं रहता है।